तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर निंग के बॉडी को अब इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद हमें मून पैलेस की एक गॉडेस को भी दिखाया जाता है जो कि निंग चुआंग के डुप्लीकेट की मास्टर थी, जो कि उसे अपने ही स्वॉर्ड से मार देती है। जिसके बाद उसकी सोल यहाँ पर निंग चुआंग के बॉडी के अंदर चली जाती है और वो जैसे ही जागता है तो वो यहाँ पर उस डीमन के गर्दन को उड़ा के रख देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बैम्बू फॉरेस्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने कुछ ब्लैक मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं और उस पर लगातार अटैक करने लग जाते हैं, जिन्हें डोज करते हुए वो उनसे फाइट करने लग जाती है। और वो यहाँ पर अपने एक अम्ब्रेला वेपन का भी यूज कर रही थी। यहाँ पर इसकी फाइटिंग स्किल्स इस हद तक पावरफुल थी कि कोई भी किलर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की हवा में जंप करते हुए सारे किलर्स को फाइंड करना शुरू कर देती है और फिर वो अपने अम्ब्रेला का यूज करते हुए उन सभी किलर्स पर एक एक करके अटैक करने लग जाती है। वो उन सभी से फाइट करना शुरू कर देती है और फिर वो एक एक उन सभी किलर्स को मौत के घाट उतार देती है। इसी के साथ वो हवा में दोबारा से जंप करती है और फिर और अपने रेड अम्ब्रेला का यूज करते साथ ही हम देखते हैं कि वो बाकी के लोगों को भी वहां पर खत्म कर देती है। जिसके बाद वो मरता हुआ पर्सन कहने लगता है कि तुम ये मत सोचना, तुम यहाँ पर हमारी जान लेकर बच जाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहां से जाने लगती है और फिर हमें इसका नाम झाओ शियांगर बताया जाता है। हम इसे सिर्फ शियांगर या वानियर कहेंगे, जहां पर अब तभी एक और पर्सन उसके ऊपर अपने शार्प नीडल से अटैक कर देता है, जिसे वो डोज करती है और उसके साथ फाइट में लग जाती है और फिर अपने उसी अम्ब्रेला से उसके नीडल अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो नीडल उल्टा उसी किलर को जा लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कमाल का सीन आता है, जहां पर हम देखते हैं कि शियांगर अपने उसी अम्ब्रेला का यूज करती है, जो कि स्पिन करते हुए फ्लावर की तरह दिखता है, जहां पर वो स्पिन करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काटता हुआ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां का आधे से ज्यादा बैम्बू फॉरेस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पर हमें एक काफी अच्छा सीन भी दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ और किलर्स उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं शियांगर यहाँ पर हवा में जंप करते हुए एक एक बैम्बू को थ्रो करते हुए उन सभी को वहां पर ट्रैप कर देती है और फिर वो एक बैम्बू पर आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मदर, जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है उन सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए वो अपने आंखों से उस रेड कलर की स्ट्रिप को भी उतार देती है। जिसके अब अगले सीन में हमें बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर बने एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर निंग चुआंग मौजूद होता है और वो यहाँ पर शियोलिन के लिए एक हर्बल टी को बना रहा होता है। इसी दौरान हम शियोलिन को देखते हैं जहाँ पर उसे वही नाइटमेयर आ रहा होता है, उसी रात को लेकर, जहाँ पर जैसे ही वो अपने मास्टर को उस रूप में देखती है तो वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है और फिर जैसे उसकी नजर निंग चुआंग पे जाती है, जो कि एकदम सीरियस लुक दे रहा था। यहाँ पर शियोलिन मन में कह रही होती है कि क्या सीनियर ब्रदर बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपको जरा सा भी डर नहीं लग रहा जो कुछ भी हमारे साथ हुआ? जिस पर वो कहने लगता है कि नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं कि शियोलिन अपने सीनियर ब्रदर से पूछने लगती है कि क्या हमारे मास्टर मर चुके हैं, जिस पर निंग चुआंग तो हाँ कहता है। यहाँ पर शियोलिन कुछ देर थोड़ा सोचती है, फिर वो निंग चुआंग से पूछने लगती है कि एक बात बताइए कि आखिर हम लोग कैसे बच गए? जिस पर निंग चुआंग बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ कहने लगता है कि शायद ये हमारी किस्मत है कि हम बच गए हैं। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि शियोलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद निंग चुआंग उसके पास आकर उसे वो हर्बल टी देते हुए कहने लगता है कि ज़ोआ, कि इसे पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जो कहते हुए हम देखते हैं कि वो वहां से दूर चला जाता है। यहाँ पर फिर शियोलिन उस हर्बल टी को पीने लगती है और फिर शियोलिन उससे कहने लगती है, सीनियर ब्रदर, तुम्हारा शुक्रिया। जो सुनकर निंग चुआंग कहता है कि आखिर शुक्रिया किस बात के? जिस पर शियोलिन कहती है कि मैं उस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन तुम उस वक्त भी मेरे आगे खड़े थे और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, इसीलिए मुझे माफ करना। जो सुनकर वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे बहुत कुछ याद भी है और मैं बहुत कुछ भूल भी चुका हूँ। अब ये सुनकर तो शियोलिन पूछने लगती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें क्या याद है? जिस पर हम देखते हैं कि निंग चुआंग अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में कैसे मेरे मास्टर ने मुझे जान से मार दिया था और जिसके बाद मैं यहाँ पर इसकी बॉडी में आकर कैद हो चुका हूँ। इसी दौरान शियोलिन आकर उससे पूछने लगती है कि एक बात बताओ, क्या तुम मुझे कभी हर्ट तो नहीं करोगे ना? जिस पर निंग चुआंग उससे कहता है कि हाँ, मैं भला तुम्हें क्यों चोट पहुंचाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि शियोलिन उससे बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और फिर वो उससे थोड़ा दूर हटते हुए कहने लगती है कि पर ना जाने क्यों तुम मुझे मेरे पहले वाले सीनियर ब्रदर नहीं लगते। जिस पर निंग चुआंग कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे अपना सीनियर ब्रदर कहा है तो जाहिर है कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर ही हूँ। जिस पर शियोलिन उससे कहने लगती है कि नहीं, तुम नहीं हो। ये कहते साथ ही वो डर के मारे पीछे हटना शुरू कर देती है। जिस पर हम देखते हैं कि निंग चुआंग उसके पास आता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ। और फिर वो अंदर जाते हुए उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे मास्टर की सीक्रेट मनी कहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर फिर वो उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जिसे सुनते साथ ही यहाँ पर शियोलिन भी हैरान हो जाती है। यहाँ पर फिर निंग चुआंग कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं हूँ तो भला मुझे इसके बारे में कैसे पता होता। लेकिन तभी वो उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि जो लोग एक बार मारे जाते हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं यहाँ झाओ डायनेस्टी में दोबारा से पैदा हुआ हूँ। मुझे बहुत
बहुत सी चीजें पता भी है और बहुत सी नहीं भी पता, लेकिन एक चीज जो हमेशा सेम रहेगी वो ये कि मैं हमेशा तुम्हारा सीनियर ब्रदर रहूंगा। जिसके बाद वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और वो वहां से चला जाता है। जिसके अब अगले सीन में हमें हेवनली जेड पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन वहां पर अभी भी बहुत से गार्ड मौजूद थे। लेकिन तभी यहाँ पर वॉनियर भी आ जाती है, जो आते हुए यहाँ पर उन सोल्जर्स को एक गोल्ड पेंडेंट को दिखाती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग उसके सामने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वानियर आगे बढ़ जाती है और फिर वहां पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ करना मदर कि मैं सही टाइम पर यहाँ पर आपको सेव करने के लिए नहीं आ पाई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंदर से एक वॉइस आती है जो कि इससे कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बहुत ही जल्द बदलने वाला है। जिसके अब अगले सीन में हमें वापस से शियोलिन को दिखाया जाता है, जहां पर वो निंग चुआंग को देखते साथ ही कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर हमें शायद वापस चलना चाहिए और हम जहां से आए हैं वहीं लौट जाते हैं और अपनी जिंदगी को पहले जैसे जीने की कोशिश करते हैं। जिस पर निंग चुआंग कहता है कि इस जाओ कैपिटल ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बस अपने फेट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो लोग फिर भी इसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन तभी निंग चुआंग यहाँ पर आसमान की तरफ कुछ रेड स्प्रिट्स को देखता है और कहने लगता है इस जाओ डिनेस्टी में बहुत से लोग मारे गए हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर सोल्स होती हैं। यहाँ पर उसकी इतनी पहेलियोंदार बातों को सुनकर शियोलिन कहने लगती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और कौन सा सोल कैसे लोग। यहाँ पर निंग चुआंग तो अपने ही बातों में खोया हुआ है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने बताया है कि जो लोग मर जाते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके लोग मरी हुई सोल्स को भी वापस से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक जगह पर रेड कलर की बहुत सी सोल्स गैदर हो रही होती है। तभी दूसरे सीन में हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की शियाओ वैंग है, जिसने कि यहाँ पर सबसे पहले जाओ किंगडम पर अटैक किया था। यहाँ पर वो रेड सोल्स आकर उसकी जान भी ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस चीज को यहाँ पर निंग चुआंग भी फील कर लेता है और कहता है कि एक और मारा जा चुका है और लगता है कि अगली बारी अब शायद हमारी है। जिसके अब अगले सीन में हमें एक पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि झाओ स्टेट का सीनियर टीचर है। इसी दौरान पीछे से वहां पर शियांगर भी आ जाती है, जिसे देखते साथ ही वो कहता है कि तुम शियांगर फाइनली तुम आ चुकी हो, मैं तुम्हें 3 साल बाद देख रहा हूँ, आखिर तुम कैसे हो। जो सुनकर वॉनियर यहाँ पर आते साथ ही अपनी टीचर से कहती है कि हाँ आपने सही कहा और इन 3 सालों में आप बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मदर के बारे में पूछते हुए कहने लगती है 20 दिन पहले मेरी मदर को हेवनली जेड पैलेस यानी कि कियानियू पैलेस में घेर लिया गया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आप वहां पर खड़े होकर इसका मुंह देख रहे थे, आपने कुछ किया क्यों नहीं। यहाँ पर ये सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपना चेहरा छुपाते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था और ना ही मैं इस वक्त कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो बस फ्लो में चल रहा हूँ। जो सुनकर शियांगर कहने लगती है कि अच्छा तो आप फ्लो में चल रहे हो, फिर तो मुझे आपके इस फ्लो को तोड़ना होगा। ये कहते साथ ही वो उसके करीब जाने लगती है। जिसके अब अगले सीन में हमें शियाओलिन और निंग चुआंग को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि इंपीरियल सिटी का जो जनरल था वो यहाँ पर उन लोगों को गोल्ड कॉइन से भरा हुआ एक बैग देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर की मौत पर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन तुम दोनों अब यहाँ हमारे इंपीरियल सिटी को छोड़कर जा सकते हो। जो कहते हुए वो तेजी से वहां से जाने लगा है। जो देखकर निंग चुआंग यहाँ पर उस जनरल से कहने लगा है कि आपको किस बात की जल्दबाजी है, पहले हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। जिस पर हम देखते हैं कि वो जनरल पैनिक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और बेहतर होगा कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सिटी के अंदर इस वक्त पैनिक का माहौल है और हमने हमारे कुछ लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो लोग किसी और नए पावरफुल प्रीस्ट को ढूंढकर यहाँ पे ले आए और वो यहाँ की जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उनको यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करके बाहर निकाल दें। जिस पर निंग चुआंग कहने लगता है कि अगर इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये काम मुझे करने दें। जो सुनकर शियाओलिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और ये बात सुनकर वो जनरल भी कहने लगता है कि क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार तुम मरते मरते बचे हो और तुम दोबारा उस काम को करना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब ये सुनकर तो निंग चुआंग कहने लगता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो इविल स्पिरिट यहाँ पर खुलेआम घूम रही है और कल ही तुम्हारा एक और साथी मारा जा चुका है। जिस पर हम देखते हैं कि वो जनरल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। जिसे सुनकर निंग चुआंग कहने लगता है कि पता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वो जनरल कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मालूम हो रहे हो। ये कहते हुए वो कहता है कि चलो फिर मेरा पीछा करो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो। जिसके साथ ही हमें उसी मिस्टीरियस से घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की वैंग शियाओ की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई थी और फिर हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर भी वो सेम मार्क होता है जो कि हमने जनरल वैंगदाई के फोरहेड पर भी देखा था। पर इस मार्क को देखते हुए निंग चुआंग कहने लगता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। जिस पर वो जनरल कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे ना, तो आखिर इतने सारे सवाल क्यों, खुद ही सब कुछ ठीक करो और जान जाओ। यहाँ पर वो अपनी बात पूरी कहता है। तभी बीच में ही निंग चुआंग कहने लगता है कि अगर इस बार ये मरा है तो अगली बारी
जिम्मेदारी आपकी होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर आसपास के डस्ट एक जगह पर गैदर होने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर उनका मास्टर भी आ जाता है, जिसके बाद अपने एल्डर को देखते साथ ही सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जिस पर हम देखते हैं कि उनका मास्टर बताने लगता है कि जैसा कि इस लड़के ने अभी अभी बताया है वो सच हुआ तो सच में अगली बारी तुम्हारी होगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने स्टिक से जनरल वैंग शियाओ के कंधे पर उसे टच करता है, जिससे उसकी बॉडी आग में जलना शुरू कर देती है, जो देखकर वहां मौजूद सारे सोल्जर्स डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पर वो अपने ही लोगों को ऐसे डर के मारे भागता हुआ देखकर कहने लगता है कि अगर ये डरपोक दोबारा मेरे सामने आ गए ना तो इनकी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगा। जिसके बाद हम इस मास्टर के हाथ में वो लकड़ी से बना हुआ स्क्रॉल देखते हैं जिसे कि हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, और फिर वो आदमी भी यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर हम शियोलिन को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ मौजूद स्पिरिट्स के बारे में पूछने लगी है, जिस पर जनरल बताने लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डीमन स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और रेड बैम्बू माउंटेन से बिलोंग करता है। लेकिन वो यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर भी है और मुझे डर है कि अगर इन दोनों ने हाथ मिलाया तो हमारे लिए तबाही है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शियांगर भी आ जाती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। यहाँ पर फिर निंग चुआंग भी उसे देखकर खो जाता है और इसी दौरान शियाओलिन कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि जब हमारे फॉर्मर एम्परर किंग डायनेस्टी से वापस आए तो वो अपने साथ एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को ले आए जिन्हें कि वो एक गॉडेस की तरह पूजते थे और जो कि हमारे इस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा मिरेकल्स भी साबित हुई। जहां पर हम देखते हैं कि निंग चुआंग उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें पूरी तरीके से मोहित हो जाता है, उसमें खो जाता है। और यहाँ पर शियाओलिन आगे बताती है कि यहाँ पर तुम जो शियांगर को देख रहे हो ये उन्हीं की बेटी है। इसके साथ हम देखते हैं कि शियांगर अंदर की तरफ एंटर हो जाती है। यहाँ पर निंग चुआंग तो अभी भी उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है वहां का जनरल और बाकी सारे सोल्जर्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि शियांगर यहाँ पर उसी जनरल से सवाल करते हुए पूछने लगती है कि एक बात बताओ कि आखिर 20 साल पहले मेरी मदर के साथ क्या हुआ था। जो सुनकर यहाँ पर उस जनरल के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर वो डर के मारे कहने लगता है कि प्रिंसेस हमें नहीं पता कि आखिर हम आपको किस मुंह से जवाब दें। और फिर वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि जब से आपके फादर गुजरे हैं आपकी मदर ने जरा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली, तो भला जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना ही नहीं चाहता तो हम उनके लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस क्यों ही करते। जिस पर शियांगर जवाब देते हुए कहती है मेरी मदर से जो भी बन पड़ा उन्होंने मेरे लिए वो सब किया, लेकिन तुम उनकी पूरी कहानी को नहीं जानते, तो आखिर तुम होते कौन हो उन्हें इस तरीके से जज करने वाले। जिस पर वो जनरल हंसने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आज से आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं। जिस पर हम देखते हैं कि शियांगर कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वो अपने वेपन को घसीटते हुए उसके करीब जाना शुरू कर देती है। इसी दौरान वो जनरल आगे कहता है कि हमने बीते 3 सालों में बहुत सी जगहों को खो दिया, हमारी आधे से ज्यादा टेरिटरीज हमारी नहीं रही, जान माल का जो नुकसान हुआ है उसका तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, और ये सब कुछ बदल सकता था अगर 3 साल पहले ही आपने हमारी कमांड संभाल ली होती। इसी दौरान हम देखते हैं कि शियांगर आते साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगती है कि बताओ मेरी मदर की बॉडी कहां पर है। जिस पर जनरल सॉन कहने लगता है कि रिवेंज लेने का तो आप सोचे भी मत, वरना जितने भी लोग बचे हैं हम उन्हें भी खो देंगे। यहाँ पर शियांगर अपने हाथ को टाइटली उसके कंधे पर होल्ड करती है, जो देखकर यहाँ पर शियाओलिन डर जाती है और फिर वो निंग चुआंग के पीछे छुपने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर शियांगर कहने लगती है कि जनरल सॉन्ग आज तक आपने हमारे इस किंगडम के लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। जो कहते हुए वो वहां से जाने लगी है और यहाँ पर निंग चुआंग उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी नजरें फेर लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जाने के बाद वो जनरल सॉन्ग यहाँ पर उन दो से कहता है कि अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पर हम शियोलिन को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग दौड़ते हुए आ जाते हैं और आते साथ ही निंग चुआंग को पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम वही हो जो कि यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं। जिस पर जनरल सॉन्ग कहने लगता है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ठीक नहीं हो सकती और ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते। जो सुनकर तो निंग चुआंग कहने लगता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों को अपनी वाइफ के पास ले आता है। यहाँ पर ये खूबसूरत लड़की निंग चुआंग को देखकर कहने लगती है कि ये लिटिल ताओइस्ट तो काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। जरा असल ये जो लड़की है ना, असल में यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो बस यहाँ पर नाटक कर रही है। अब ये देखकर यहाँ पर निंग चुआंग भी उसके इस नाटक को समझ जाता है और फिर वो शियोलिन से एक कॉइन को मांगता है, जो सुनकर वो उसे कॉइन दे देती है। यहाँ पर वो इस कॉइन को टॉस करते हुए उसे ऊपर की तरफ उछालता है। जो यहाँ पर वो लड़की भी ये सब देख रही थी और काफी ज्यादा सेड्यूसिव वे में उसी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। लेकिन तभी निंग चुआंग उस कॉइन से स्वॉर्ड इन 10 की एनर्जी को उसकी तरफ तेजी से थ्रो करता है और फिर रोक लेता है, जो देखकर वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर फिर निंग चुआंग उस लड़की से कहने लगता है तो क्या अब तुम बेहतर महसूस कर पा रही हो। जिस पर हम देखते
हैं कि वो लड़की भी अब कह रही होती है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर निंग चुआंग कहने लगता है कि हमें बस रहने के लिए एक जगह दे दो। असल में यहाँ पर निंग चुआंग को इस शियांगर के बारे में पता लगाना था, इसी वजह से वो यहाँ पर रुकना चाहता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उस लेडी को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर निंग चुआंग छुपकर उसी लेडी के रूम में आ जाता है और आते साथ ही वो उसके पीछे एक इंचेंटमेंट पेपर को लगा देता है। यहाँ पर निंग चुआंग को अपने पीछे देखकर और रात के इस वक्त में स्पेशली उसे देखकर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है, तुम जानते हो ना कि तुम रात के इस वक्त किसके रूम में आए हो। जिस पर हम देखते हैं कि निंग चुआंग उसे बेड पर लिटाते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ जानना है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे और हाइनेस के दिमाग में क्या चल रहा है। जो सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि योर हाइनेस तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि निंग चुआंग वहां पर एक कुर्सी में बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर की क्या प्लानिंग चल रही है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो फिर भी नाटक कर रही होती है, जो देखकर निंग चुआंग की यहाँ पर एक शार्प नीडल जैसी ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा उसकी आंखों की तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है कि एक बात अच्छे से सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह नाटक करने के लिए नहीं आया हूँ। अब तुम बस एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर का क्या प्लान है और 3 साल पहले उसने क्या किया था। अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका मास्टर कौन है, 3 साल पहले की क्या मिस्ट्री है, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।